हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी जो भूगोल की यात्रा चल रही है उसमें हम भूगोल की शुरुआत करी, राजस्थान भूगोल से हम शुरू करें हैं और हमने उसके अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार और साथ में ही भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम भी किए हैं। आज मैं आपके सामने एक नई चीज शुरू करने जा रहा हूं। बीच बीच में हम करते रहेंगे कि जो भी हमने टॉपिक्स कर लिए उनके क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कौन से जो लास्ट यानी जो पिछले एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना यहाँ पर अपना उत्तर दीजिए कॉपी पेन लेकर। यहाँ पर अपने स्कोर को चेक कीजिए। 20 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, जो मैंने पढ़ाए हैं। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर लिया है। ठीक है, तो लीजिए हम शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। देखिए हमारा प्यारा राजस्थान है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या क्या बात करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, अधोलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये एग्जाम में आया हुआ है और सीईटी एग्जाम स्नातक 2023 का एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब हम देखो शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है वागड़, सीकर, झुंझुनू। अब दिमाग आप लगाएंगे कि सर वागड़, सीकर, झुंझुनू ये क्या कहा आपने, समझ में नहीं आया सर। क्योंकि वागड़ तो आपने बताया था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बिल्कुल मैंने यही बताया था वागड़ आपको, मैंने आपको वागड़ यही बताया था। अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो सर आपने ये मेवल बताया था सर, बिल्कुल मैंने मेवल बताया था। अगर खाली प्रतापगढ़ की बात करें तो सर आपने कांठल बताया था, बिल्कुल कांठल बताया था। और अगर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की बात करें तो आपने 56 का मैदान बताया था सर, 56 का मैदान बताया था, यही बात हुई थी। तो यहां पर हम देखते हैं क्या चल रहा है, सीन क्या है कि वागड़, सीकर, झुंझुनू बिल्कुल नहीं है, सीकर, झुंझुनू शेखावटी है। तो यहीं से ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, सुमेलित नहीं है। तो यानी यहीं पर इसका आंसर हो गया है। आगे भी हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। शिवी, मैंने बताया था शिवी कीवी कहा गया है मेवाड़ के लिए, और मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलम्बुर, शाहपुरा, है ना, ये सब चीजें यहां पर आती है, ये भी सही है। सपाद लक्ष्य बिल्कुल अजमेर के लिए कहा गया था, नागौर के लिए कहा गया था, नागौर के लिए। और अबूर्द देश ये मैंने अभी कल ही किया था, सिरोही के लिए कहा गया। तो इसका आंसर जो हो गया, इसका उत्तर जो हो गया वो हो गया वागड़। बताइए कितना आसान है अगर आपने पढ़ा है तो, है ना। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। और ये क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट 2023 में आया हुआ है, कांस्टेबल 2022 में, कांस्टेबल 2010, 11, 7 में, कृषि पर्यवेक्षक 2012-13 में, और सेकंड ग्रेड उर्दू में, संस्कृत में, गणित में। इतने में आया हुआ, कितना आसान क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सर इसका आंसर जैसलमेर, बाड़मेर, कच्छ ले, पहले भी जैसलमेर था और अब भी जैसलमेर है। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, है ना। हम पहले और अरबी की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे, है ना। ये पहले के हिसाब से आंसर है जैसलमेर, अभी भी इसका आंसर जैसलमेर होगा। जैसलमेर के बारे में आपको पता होगा कि जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,000 लगभग 401 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे पूरे राजस्थान के, जो हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल का आप ये मानकर चलिए 11.22% है, यानी वर्तमान में 11% है। यानी अगर राजस्थान का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है तो जैसलमेर का 11 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हुआ, है ना। आपने पढ़ा इसलिए आसान लग रहा है बेटा, ऐसे आसान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। सर संभाग की तो पूरी कहानी बताई थी आपने। आपने बताया था कि संभाग की जो व्यवस्था शुरू हुई थी वो हीरालाल जी शास्त्री जी ने की थी, 1949 में हुआ था। उसके बाद में संभागीय व्यवस्था बंद करी अप्रैल 1962 में, सुखाड़िया जी ने सुखाई थी सर। उसके बाद में नया जीवन हरी झंडी दी थी, हरिदेव जोशी जी ने दी थी, 26 जनवरी 1987 को दी थी। और अजमेर तब नया संभाग बना था। तो कब बना था, 1987। आपको बताया था मैंने कि 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जो जोशी थे, वो हरिदेव जोशी, इन्होंने संभाग व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। और यहां पर जो नया संभाग बना था वो बना था आपका अजमेर, छठा संभाग बना था। इससे पहले हमारे संभाग थे वो 5 संभाग थे, जयपुर था, जोधपुर था, कोटा था और बीकानेर था और उदयपुर था। ठीक है, अच्छा यहीं पर मैं बता दूं आपको कि जून 2005 में आपका 7वां संभाग बनता है भरतपुर। ठीक है, जो आपके अजमेर, जयपुर से और कोटा से अलग होकर बनता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये जयपुर से और कोटा से अलग होकर बनता है। जैसे अभी बात की थी नए संभाग कौन से हैं, बांसवाड़ा, वापसी,
बांसवाड़ा, पाली और सिरोही। बांसवाड़ा अलग हुआ है उदयपुर से, पाली अलग हुआ है जोधपुर से, और सॉरी सीकर, माफ कीजिएगा सीकर, और सीकर अलग हुआ है जयपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये कहां पर आया हुआ है, वीडियो के अंदर आया है प्री में 21 में, सेकंड ग्रेड एसएससी 2011 में, जेल प्रेरी एग्जाम 2018 सेकंड पारी के अंदर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांड प्राचीन नाम था। सर ये कल ही तो बताया था आपने, मांड प्राचीन नाम था, क्या बताया था सर आपने? मैंने आपको ये बताया था इसके अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो, कि जैसलमेर जो है वहां पर जो मांड गाय का क्षेत्र है उसको मांड कहा गया है। मांड के चारों ओर का जो क्षेत्र था उसको वल कहा गया था, और वल के चारों ओर पूरा जैसलमेर था, है ना। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा जैसलमेर, बिल्कुल ठीक है। और ये आया वीडियो प्री सेकंड पारी के 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो कितने आसान क्वेश्चन अगर आपने करे हुए, आपने पढ़े हुए इसलिए आसान है बेटा, नहीं तो आपको आसान नहीं लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूंगा, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको मालूम भी नहीं हो तो भी आप थोड़ा बहुत अंदाजे से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण, यानी अब आपको कहां चलना है, उत्तर से दक्षिण चलना है मैप के अंदर। ये थोड़ा सा आप मैप के अंदर बैठा लीजिएगा, सही क्रम में व्यवस्थित करें। सीईटी स्नातक स्तर 2023 में आया हुआ है ना, टीचर्स एग्जाम में। अच्छा, अब ऑप्शन है गंगानगर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर। अब मुझे ये तो पता है कि उत्तर में गंगानगर तो है, ठीक है जी, चलो ठीक पकड़ लिया अपन ने। दक्षिण में कौन सा है, जालोर, जोधपुर सर बीच के अंदर आता है, जैसलमेर में बीच से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, लेकिन जालोर सबसे नीचे है सर, क्योंकि ये जालोर जो है ना, ये अब तो जालोर नहीं, अब तो सांचौर आ गया है। आपने देखा होगा नक्शे के अंदर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप देखिए, मैं आपको अगर यहाँ पर स्थिति बताता हूं तो आपके पास में पता होगा कि गंगानगर आपका ये रहा, ठीक है। जोधपुर की बात करें तो ये रहा, जैसलमेर इसके साथ में ही है बिल्कुल, और जालोर अब यहां पर है ना। पहले सांचौर यहां था, लेकिन जालोर है। तो मुझे आप पकड़ लीजिए केवल इसको और इसको, इन दोनों को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो केवल ये पता है कि उत्तर में ये है और दक्षिण में है। तो उत्तर में अगर श्री गंगानगर है तो पहला ऑप्शन कहां पर आ रहा है, यहां नहीं है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो सर ये भी हो सकता है आंसर, और ये भी हो सकता है, ये और ये नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में दक्षिण कौन सा है, दक्षिण है सर जालोर, यानी 2 नंबर का। तो 2 नंबर यहां पर है और यहां पर नहीं है, यानी यहां पर, इसका आंसर हो गया ये। यानी आपको केवल 2 आए ना, उसी से आपने इसका आंसर कर दिया है। इस तरीके से हमको आंसर करने, ऐसा नहीं है आप छोड़ेंगे सर जोधपुर और जैसलमेर, इतना नहीं, बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल समांतर है, तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन ऊपर है कौन नीचे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वीडियो एग्जाम सेकंड पारी 2021 में आया हुआ है, और आपको क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे आपको पता लग जाएगा 30 मार्च में बनाया गया है। क्योंकि बनाया गया है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को जो राजस्थान का एकीकरण का चरण था, उस चरण के अंदर, चौथा चरण था, उस चरण के अंदर क्या हुआ था, जयपुर राजस्थान की राजधानी सुनिश्चित की गई थी, है ना। मैंने आपको बताया था, राजस्थान बी आर जो पाटिल समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी सुनिश्चित की गई थी, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसको राजस्थान दिवस भी कह देते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस भी कह देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन संभाग की बात की थी मैंने आपको। तो यहां पर क्वेश्चन देखिए आप, अब ये क्वेश्चन आया हुआ स्कूल व्याख्याता जीके के 2022 के पेपर में, और आपको बताया था कि जोधपुर संभाग जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। अगर हम संभाग में बात करें, सर्वाधिक जो जिले हैं वो बात करेंगे, वो जयपुर अजमेर में आते हैं, लेकिन क्षेत्रफल पहले भी जोधपुर घेरता था और वर्तमान में भी जो कौन करता है, जोधपुर घेरता है। क्योंकि बड़े जो जिले हैं, बड़े जैसलमेर रहा, बाड़मेर रहा, वो सब कहां आ रहे, जोधपुर के पास में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? जयपुर शहर स्थित है, कांस्टेबल 2020 में आया। जब तक मैं बोलूं जब तक आप पढ़ लिया करें ऑप्शन को ना, और अपना आंसर भी रेडी कर लिया करें, है ना। क्योंकि वीडियो को लंबा बनाने से मतलब नहीं है, वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। मेवाड़ है, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ये क्वेश्चन आ गया। आप सोच लीजिए इसमें, सर मेवाड़ में तो आपने बताया था सर उदयपुर है, उदयपुर वाला हिस्सा आया था आपका, आपके इसके बाद में आपके सलम्बुर आ गया था, चित्तौड़गढ़ आ गया था सर, तो ये तो नहीं होगा सर, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपने आंसर देख लिया अपना, आप देख लीजिए। मारवाड़ में जोधपुर वाला हिस्सा आता है सर, जयपुर पूछ रहे हैं।
हाड़ौती में कोटा बूंदी बारह जहानाबाद आता है, और ढूंढाड़ बताया था मैंने जहां पर ढूंढाड़ नदी का क्षेत्र है, और जहां पर जयपुर है, दौसा है, टोंक है ना, इसकी बात की थी अपन ने। तो यहां पर आएगा इसका आंसर ढूंढाड़। क्या आएगा? ढूंढाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पुलिस परीक्षा 2022 में है, फर्स्ट पारी में है। अब बताइए, डूंगरपुर है, दौसा है, प्रतापगढ़ है, धौलपुर है। अब आप बोलेंगे सर छोटा जिला कहाँ है इसमें? बेटा ये 2022 का पेपर है, और यहां पर जो ऑप्शन था वो ऑप्शन है आपका धौलपुर। कौन सा ऑप्शन है? धौलपुर। लेकिन वर्तमान में अगर अभी तो एक तरीके से आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जा रहा है कि दूदू दूदू सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू। सबसे बड़ा कौन सा था? अपना जैसलमेर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को, संभागीय आयुक्त का मतलब संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया और फिर पुनः वापस चालू कर दिया गया? यह है RS प्री 2015 में। ये ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए आराम से। 1966 में बोल रहा है पहला ऑप्शन, इसको समाप्त किया गया, और 1973 में पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, देखते हैं। 1962 में समाप्त किया गया और 1987 में वापस पुनर्जीवित किया गया। 1962 में समाप्त किया गया, 1971 में पुनर्जीवित किया गया, 1959 में समाप्त किया गया, 1987 में पुनर्जीवित किया गया। अब आप बताइए, मैंने अभी कहानी कही थी आपको कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको समाप्त किया, सुखा दिया व्यवस्था को, और 26 जनवरी 1987 के अंदर हरिदेव जोशी जी ने शुरू किया था। तो देखिए 62 यहां आ रहा है और 87 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपको जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इसको पढ़ लीजिए, और मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। ठीक है ना, एक आंसर क्या आ रहा है? आप पहले स्कोर भी बताइए मुझे, आप करके फिर स्कोर बताइएगा स्कोर क्या आ रहा है आपका। 11वां क्वेश्चन देखिए आप। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वीडियो 2022 जो भी किया था अपने उसी से रिलेटेड है। वागड़ की बात करते हैं, मेवात है, भोमट है, हाड़ौती। सर सारे पढ़ाए हुए हैं आपने, कोई दिक्कत नहीं, 1% दिक्कत नहीं। वागड़ में सर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और साथ में हमारा प्रतापगढ़ आ जाएगा, लेकिन आपने 2 दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुमेलित तो करते हैं, है ना। आप यूं मत सोचना कि सर ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई अपन ज्यादा दिमाग भी लगा लेते हैं, इतना दिमाग लगाना भी ज्यादा बेकार हो जाता है। जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो सर ये तो क्या हो जाएगा? ये तो मेवल हो जाएगा ना सर, ये तो गलत हो गया। आप आगे आंसर तो देखिए, आगे का तो देखिए। मेवात, मेवात में अलवर भरतपुर वाला हिस्सा आता है, बिल्कुल आता है सर, अलवर भरतपुर डीग वाला हिस्सा आता है, मैंने बताया था, जो हरियाणा से टच करता है। मैं आपको नक्शे में बता देता हूं, यहां पर देखिए आप, बात चल रही है यहाँ की, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अलवर है, भरतपुर डीग वाला हिस्सा, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर मेवात है, यहां पर क्या है? मेवात जिला है हरियाणा का, तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल सर। तो ये भी क्या है आपके, अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है सर, ये भी ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देखें, भोमट, भोमट बताया था सर आपने, एक तो भोराट बताया था, तो भोराट तो बताया था आपने कि सर 2 पहाड़ियां हैं, एक तो गोकुंदा है उदयपुर की, और एक आपकी पहाड़ी थी आपकी राजसमंद की थी कुंभलगढ़, उसके बीच में जो पठार था वो तो था भोराट। क्या था? भोराट। और आपके उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य जो पठार था उसको कहा था भोमट। अब देखिए यहां पर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया, उदयपुर भी नहीं है और डूंगरपुर भी नहीं है। ठीक है, अब हाड़ौती के कोटा बूंदी झालावाड़, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना कि सर प्रतापगढ़ नहीं है, प्रतापगढ़ तो नहीं है, लेकिन उस एरिया में तो वहां पर एरिया की तो बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोमट। क्या आंसर हो जाएगा? भोमट। ये गलत है सर, ये गलत है, भोमट होना चाहिए था उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का जो हिस्सा पठारी भाग। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपको अच्छे लग रहे होंगे। देखो पुनः वापस क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? कॉलेज प्रोफेसर एग्जाम 2019 और जो आपके जेईएन का एग्जाम होता है, अभियांत्रिकी का एग्जाम होता है, 2022 में आया हुआ है। और बात की है सर 1987 में बात की है, और अभी बात की थी सर 26 जनवरी। आप खुद देखिए, 77 है क्या? नहीं है। 85 है क्या? नहीं है। 97 है क्या? नहीं है सर, 87 आंसर है। 26 जनवरी 1987 और हरिदेव जोशी जी ने शुरू किया था। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से, और अपन इस क्वेश्चन को जब करते हैं, पढ़ते सोचते ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते होंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, लेकिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? और ये आया प्रवक्ता शिक्षा 2021 में, है ना, लेक्चरर परीक्षा में आया है। ऑप्शन है अजमेर जयपुर, बीकानेर जयपुर, जोधपुर उदयपुर, जोधपुर जयपुर।
मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये इसका आंसर देना है वर्तमान समय के हिसाब से, इसका आंसर देना है वर्तमान के हिसाब से। पुराने के हिसाब से इसका आंसर तो ये था, जोधपुर उदयपुर, छह जिले थे, वो तो खत्म कर दिए, 6 और 6 जिले थे। ये वर्तमान में बताइए आप। तो अब देखिए वर्तमान में बात करेंगे सर, तो आपने बताए थे 7 जिले सर 2 में है, आपने बताए थे 6 जिले भी 2 में है, आपने बताए थे 5 जिले 1 में है, और फिर उसके बाद में आपने बताए थे यहां पर जैसे आपके पास 4 जिले बच गए, तो देखिए 1 2 3 4 5, और ये आपके पास बच गए 4 जिले 4 में, है ना, और एक 3 जिला था। अब देखिए आप, तो 7 जिले किसने बताए थे आपने? अजमेर में बताया था सर, और जयपुर में बताया था, ठीक है। 6 जिले किसमें बताए थे सर आपने? जोधपुर में बताए थे सर, जोधपुर में, और भरतपुर में बताए थे। और 5 जिले किसमें थे सर? उदयपुर में थे, है ना। और 3 जिले किसमें थे सर? बांसवाड़ा में थे, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटे जिले वाला संभाग। बाकी जो बच गए ना बेटा, वो 4 में आ गए। आपका कोटा भी यहां पर आ गया, ठीक है ना। आपको बताया भी था पूरे जिलों की पूरी संख्या बताई थी मैंने आपको, कि जब बताया था मैंने आपको कि जब भी काजू खाऊंगा, तो जैसे बताया था मैंने आपको जोधपुर, वैसे बताया था आपको मैंने, क्या बताया था आपको? बीकानेर। भी से बताया था मैंने आपको भरतपुर, ठीक है। कैसे? कोटा, अजमेर, आपका जयपुर और आपका उदयपुर। तो जो बाकी बच गए आपके पास में यहां पर आ जाएंगे। कोटा यहां आ जाएगा, तो यहां पर बीकानेर भी आ जाएगा आपके पास, बीकानेर भी आ जाएगा। आपके भरतपुर उधर चले गया, आपके पास में अजमेर वहां चले गया, आपके पास में जयपुर वहां चले गया, और आपके पास में उदयपुर यहां पर आ जाएगा, है ना। और जो वापसी का था, तो यहां पर पाली यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया। तो आप देखेंगे आंसर जयपुर, इसमें भी 2 जिले समान है, और अगर ये ऑप्शन आता तो भी ये समान है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा हम देखें, तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अजमेर जयपुर, यहां पर है आंसर है 7 जिलों के हिसाब से, वर्तमान में ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करना है। आगे देखिए, आगे आगे है 27वें जिले के रूप में घटित धौलपुर के पहले किस जिले का भाग था? मैंने जब वो कराया था तो आपको ये भी करवाया था कि कौन सा जिला किससे टूटकर बना है, और धौलपुर की बात की थी, और धौलपुर को बताया था मैंने आपको कि ये भरतपुर से बनकर, आप देख लीजिए, भरतपुर सवाईमाधोपुर नहीं, भरतपुर दौसा नहीं, केवल भरतपुर और जोधपुर जयपुर। इसका आंसर हो जाएगा केवल भरतपुर, केवल भरतपुर। जेल प्रहरी 2018 में आया हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, हम छोड़ देते हैं। अब इसमें से एक आंसर आना चाहिए, बसवा, लालसोट, महुआ, सिकराय। ये तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? पुलिस परीक्षा 2022 सेकंड पारी के अंदर आया हुआ है। आप सोचेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन है, आ जाता है। जो बाहर के लोग उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जो दौसा से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो पता है कि लालसोट भी बात करें, सब पता है तहसीलों का, ये कहां पर आएगा? सीकर, कोटा, अलवर, दौसा। आपको पता है ये कहां आएगा? दौसा में आएगा सर, ठीक है। इसका आंसर हो गया दौसा। अगला देखिए, राजस्थान में किस शहर को मत्स्य नगर या फिश सिटी कहते हैं? फिश सिटी कहते हैं। देखिए मत्स्य संघ की बात अलग की थी, मत्स्य संघ के लिए बात कहा था, वह कहा था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली कहा गया था, एकीकरण का प्रथम चरण था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मत्स्य जो संघ नाम दिया था, वो दिया गया था के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था। मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था, के.एम. मुंशी ने दिया था। लेकिन यहां पर मत्स्य नगर की बात कर रहे हैं, और वो आंसर है अजमेर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर। आप खुद सोच लीजिए, यहां पर मैंने बताया भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसमें अलवर ही आ रहा है खाली, तो अलवर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, ऐतिहासिक स्थल जाबलीपुर की आधुनिक पहचान है। सीईटी स्नातक 2023, ये भी 2023 में आ गया, अभी जो 2023 है उसी में आ गया। बताइए आप, जाबलीपुर की पहचान। मैंने बताया था कि यहाँ पर जाबिल जो ऋषि है उनकी तपोस्थली है, चारों ओर जाल वृक्ष लगे हुए, ये भी बात की थी। और इसका आंसर जालोर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर। थोड़ा सा पता भी पड़ रहा है जैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा जालोर। क्या हो जाएगा? जालोर, ठीक है। आगे 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 आइए, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? बताइए, ये ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं। पटवारी परीक्षा 2021 सेकंड पारी में, जेल पैरी 2018 सेकंड पारी में। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? पटवारी परीक्षा 2021 फर्स्ट पारी में, ठीक है। तो आप यूं सोचेंगे कि सर ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। हम उस वक्त जब सन कर रहे थे, आप सोच रहे होंगे, तो मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। मैंने आपको बात करी थी कि अजमेर बना था, वो तो बात थी 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। और मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि धोलू, आरबीडी यानी राजसमंद, आरबी यानी 12, और डी यानी दौसा,
हक से यानी हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ और कैसे करौली, माफ कीजिएगा, और पड़ता से प्रतापगढ़। फिर मैंने आपको सन कराए थे, एक का सन पकड़ो 1982, फिर मैंने ट्रिक कराई थी 9 2 11, 9 जोड़ दीजिए इसमें 1991, कितनी बार जोड़ना था? 3 बार, तो 1991 1991 1991, फिर 3 कितनी बार जोड़ना है? 2 बार, तो 1991 3 जोड़ेंगे तो 1994, फिर 1997 और फिर 11 जोड़ेंगे तो 2008। ठीक है, थोड़ा सा इसके सन तारीख बताई थी मैंने आपको कि ये तो 15 अप्रैल हो गई सर, ये 10 अप्रैल हो गई, ये भी 10 अप्रैल थी, क्योंकि दोनों तीनों एक ही साथ हुए हैं, बताया था मैंने आपको। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आपके क्या नाम है, 2 सा ऊपर है, 12 कैसे भी कर लीजिए। फिर यहां बताई थी तारीख मैंने आपको 12 में 7, 12 और 7 19, 19 से 7 26, दोनों जुलाई है और ये आपका जनवरी है। अब देखिए आप क्वेश्चन क्या हो रहा है, हो सकता है कुछ सन कुछ हो, लेकिन आपके सन वही रहेंगे। हम यहां पर बात करते हैं राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? करौली जिले का, अब देखिए करौली जिला कहां पर आ रहा है, ये रहा, और ये है आपके जुलाई 1997, जुलाई 1997। अब देखिए आप 95 है, 97 और 19 जुलाई लिखा हुआ था, आपने देखा था, 17 सितंबर 98, इनमें से कोई नहीं, तो ये सीधा आंसर निकल रहा है 19 जुलाई 97। इतने करने की जरूरत नहीं है, अपन आराम से कर सकते हैं। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला, तो उसने ये बता दिया गंगानगर किससे अलग हुआ, मतलब सॉरी हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ है? गंगानगर से अलग हुआ है। कब हुआ है? 1982 शुरू की थी हमने यहां से, सॉरी हनुमानगढ़ की बात कर रहा है ना, तो हनुमानगढ़ को देखते हैं हम, हनुमानगढ़ कहां पर आ गया? ये आ गया 94 के अंदर है ना, और जुलाई 94। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर 94 96 95, ये भी 94 है, ये अगस्त है तो ये नहीं होगा, और ये जुलाई हो गया 12 जुलाई 1994, और अपन यही तो किया था 12 जुलाई 1994। ठीक है ना, तो कहीं पर ट्रिक्स भी काम आती है, और क्वेश्चन देखिए आप कैसे बना। यहां पर ये क्वेश्चन पूछ सकता था, धौलपुर किससे अलग हुआ? भरतपुर से आ गया है। राजसमंद किससे अलग हुआ है? आपके पास में उदयपुर से आ गया। 12 आपके जो 12 है कोटा से अलग हुआ है। 2 से किससे अलग हुआ है? जयपुर से अलग हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास में आ सकते थे। अब अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे बीच बीच में हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, जिससे हमारा पूरा पुराना जो पढ़ा है वो रिकॉल हो जाए। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों से हुआ है? प्रतापगढ़ अभी डेट तो कर ली थी अपन ने, है ना, कि आपने बताया था सर कि 2008 के अंदर हुआ है, लेकिन परमेश चंद्र कमेटी भी हुआ है। स्कूल व्याख्या पर 2021 2022 के पेपर में आया है। देखिए डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर बांसवाड़ा, सर डूंगरपुर, और एक ऑप्शन में पढ़ देता हूं, आप बोलेंगे सर है ना, बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर। मुझे बिल्कुल ध्यान है, अगर आप देखेंगे यहां से, यहां पर देखिए, अगर आप नक्शे को देखेंगे, डूंगरपुर ये रहा, प्रतापगढ़ ये रहा, ये मुझे पता है कि भैया डूंगरपुर प्रतापगढ़ केवल बांसवाड़ा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से लिया गया है। डूंगरपुर का तो कोई काम ही नहीं है, डूंगरपुर का तो कोई काम ही नहीं है यहां से, है ना। तो जहां जहां डूंगरपुर है मेरे हिसाब से वो हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा, यहां से ये ऑप्शन हट जाएगा, यहां भी डूंगरपुर। तो आंसर क्या आ गया? बांसवाड़ा उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और थोड़ा सा सोचिए कि डूंगरपुर तो बिल्कुल उधर है सर, आप डूंगरपुर तो इधर बता रहे हैं, प्रतापगढ़ के पास में इधर से क्या है, बांसवाड़ा भी आ गया, उदयपुर भी आ गया, और इधर चित्तौड़गढ़ भी आ गया, तो उधर से लेगा ना पार्ट, जो टच ही नहीं है उससे कहां से लेगा? ठीक है, तो ये हिस्से आपके पास में आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। अब जो भी हमने देशांतर वाले क्वेश्चंस किए हैं, जो भी किए हैं, हम उनके भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। आप यूं ही पढ़ते रहिए, और कभी कभी बिजी शेड्यूल के कारण मैं कुछ वीडियो डाल नहीं पाता हूं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, वीडियो निरंतर आते रहेंगे। मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा, ऐसी बात नहीं, राजस्थान भूगोल का पूरा कोर्स कराऊंगा। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।